बेटा आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया गया था। आज केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन पढ़ लिए थे। तो उसके आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। पहला, रिएक्शन विद वाटर। यहाँ पर एमीन वाटर से रिएक्ट करेगा, और ये एमीन वास्तव में वाटर के कंपैरिजन में बेसिक है और वाटर एसिडिक है। तो एन एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। एन एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एन एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड react with AlCl3, FeCl3 and CrCl3 and convert them into precipitate। यहाँ पर AlCl3 RNH3 प्लस OH माइनस, ये प्रेसिपिटेट में बदल जाएगा। यहाँ पर 3RNH3 प्लस Cl माइनस हो जाएगा। FeCl3 3RNH3 प्लस OH माइनस हो जाएगा। यहाँ पर FeOH होल थ्राइस प्लस 3RNH3 प्लस Cl माइनस हो जाएगा। CrCl3 3RNH3 प्लस OH माइनस हो जाएगा। CrOH होल थ्राइस 3RNH3 प्लस Cl माइनस। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये ब्राउन, और ये ब्लू प्रेसिपिटेट, सॉरी ग्रीन प्रेसिपिटेट। ये हो जाएगा वाइट, ब्राउन और ग्रीन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। एन एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड also form complex with AuCl3
AgCl3 सॉरी AgCl एंड PtCl4 यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। प्लेटिनम के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और सिल्वर के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। एल्काइलेशन एल्काइलेशन यहाँ पर RnH2 RX एक्सेस में लेंगे, R2NH RX R3N RX R4N प्लस X माइनस। तो ये सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, साल्ट ऑफ 4 डिग्री एमीन, साल्ट ऑफ 4 डिग्री एमीन। व्हेन यहाँ पर प्राइमरी एमीन react with 3 mole RX, secondary amine react with 2 mole RX, tertiary amine react with 1 mole RX, 1 mole RX। यहाँ पर आप अगर एनिलीन ले रहे हैं तो ये भी प्राइमरी एमीन की कैटेगरी में है। ये भी 3 मोल CH3X से रेट करेगा। यहाँ पर N CH3 होल थ्राइस, यहाँ पर प्लस और X हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें CH3X सॉरी NH2 CH3X एक्सेस में, तो ये हो जाएगा CH3 होल 4 N प्लस X माइनस। यहाँ पर Ag2O मॉइस्ट ले लें, CH3 होल 4 N प्लस OH माइनस। इसको हीट कर दें तो ये CH3OH हो जाएगा और CH3 होल थ्राइस N हो जाएगा।
एल्किल ग्रुप, इसको कहेंगे टेट्रा एल्किल, टेट्रा मेथिल है, टेट्रा एल्किल कह सकते हैं, मेथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्किल ग्रुप ऑफ टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड हैज बीटा कार्बन, then it convert into alkene on heating. यहाँ पर ध्यान दें, इसमें बीटा कार्बन है, ये हो जाएगा। इफ मोर देन वन एल्किल ग्रुप हैज बीटा कार्बन, then alkyl group having lesser number of carbon convert into alkene, convert into alkene. तो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 है, तो 2 कार्बन वाला एल्कीन में बदलेगा। बाकी आप लिखना चाहो लिखो, बाई प्रोडक्ट पूछता नहीं। ये 3 कार्बन वाला हो गया, ये ऐसे बचा रहेगा। इसी का एक एग्जाम्पल एक बार AIEEE में पूछा जा चुका है। यहाँ पर ET MEBU, यहाँ पर हीट करेंगे, तो ये ET में 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला एल्कीन में बदलेगा। ये 2 कार्बन वाला मतलब ये एथिल ग्रुप एल्कीन के रूप में बन जाएगा। यहाँ पर देखें बेटा, इफ एक ही एल्किल ग्रुप में एक से ज्यादा बीटा कार्बन है, if same alkyl group has more than one beta carbon, then elimination occur according to Hoffman rule.
एलिमिनेशन अकर अकॉर्डिंग टू हाफ मैन रूल। तो एलिमिनेशन हाफ मैन रूल से होगा। तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा 1 बीटा 2। अब हाफ मैन रूल से होने का मतलब कि हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। बनेगा तो दोनों, लेकिन मेजरली वही बनेगा। तो ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया, ये हो जाएगा एसिटाइलेशन। पढ़ाया गया है कि अगर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन है तो एसिटिल क्लोराइड उससे रिएक्ट करेगा। एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें, यहाँ पर पिरीडीन। तो यहाँ से एक एच निकल जाएगा और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा CH, उलट के लिख रहे हैं, CH3CONH, ये CH2CH3, ये एमाइड हो गया। मतलब फंक्शनल ग्रुप एमाइड हो गया जिसमें नाइट्रोजन पर एथिल है या एल्किल ग्रुप है, तो इसको कहेंगे एन एथिल। और दो कार्बन के लिए रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स एमाइड, एन एथिल एथनामाइड। यहाँ पर सेकेंडरी एमीन है, मान लो दूसरा सेकेंडरी एमीन ले लेते हैं, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी एमीन है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर एच है, यहाँ पर पिरीडीन ले लेंगे हम लोग। अब पिरीडीन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एच आ जाएगा और यहाँ से Cl आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भैया, CH3 होल ट्वाइस एन CH3। ये देखो, ये इतना एमाइड हो गया और एमाइड में नाइट्रोजन पर दो एल्किल ग्रुप है, तो एन एन डाईमेथिल एथनामाइड, एन एन डाईमेथिल एथनामाइड। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर पिरीडीन, यहाँ पर नो रिएक्शन, पिरीडीन, तो यहाँ पर नो रिएक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया। यहाँ पर एनिलीन अगर हम लोग ले रहे हैं, एनिलीन, यहाँ पर पिरीडीन ले रहे हैं, यहाँ से एक ये हट जाएगा और यहाँ से Cl हट जाएगा। इसको एस्टेन लाइट कहेंगे, या आईपीएसी में हो जाएगा
एन फेनिल, नाइट्रोजन पर फेनिल जुड़ा हुआ है। और एथनामाइड, ये एंटी पायरेटिक होता है। ट्रेड नेम एंटी फेब्रिन होता है। ट्रेड नेम एंटी फेब्रिन होता है। इसी के पैरा पोजीशन पर अगर OH लगा दिया जाए तो पैरासीटामॉल बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर पैरा पोजीशन पर OH आ जाए तो ये पैरासीटामॉल बन जाएगा। ये हो जाएगा, नोट करके। सेम रिएक्शन is given by same reaction is given by acetic anhydride. एसिटाइलिस, ये एक पॉइंट हो गया। एसिटाइलेशन is used for determination of number of OH or NH2 group. Number of OH or NH2 group, ये हो जाएगा। Number of OH or NH2 group equal to molecular mass of product minus molecular mass of reactant डिवाइड बाई 42। एल्कोहल वाले चैप्टर में फार्मूला बताए भी थे और वहाँ पर ये उस पर क्वेश्चन भी कराए थे, तो इस फार्मूले पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ये हो जाएगा भैया। बेंजोइलेशन, सेम एज एसिटाइलेशन। सेम एज एसिटाइलेशन। यहाँ पर C6H5COCl, यहाँ पर NaOH एक्वस ले सकते हैं। यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा। ये हो जाएगा C6H5CO NaHCH3। ये बेंजामाइड है, इतना बेंजामाइड है जिसमें एन मेथिल बोल देंगे। एन मेथिल बेंजामाइड। यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा C6H5CON CH3 यहाँ पर हो जाएगा NN डाई मेथिल बेंजामाइड। NN डाई मेथिल बेंजामाइड। यहाँ पर टर्सरी एमीन ले लिया जाए, C6H5CO
Cl, NaH aqueous। एनिलीन लेंगे, रिएक्शन होगा। यहाँ पर एक एच हो जाएगा, यहाँ पर एक Cl हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, CO C6H5, N फेनिल बेंजामाइड, N फेनिल बेंजामाइड। नोट करके बेंजोइलेशन ऑफ एल्कोहल फिनाल एमीन and aniline in presence of NaOH aqueous, NaOH aqueous is known as Sarton Baumann reaction। ये हो जाएगा। आगे कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग प्राइमरी एमीन लेते हैं, बाई प्राइमरी एमीन एंड एनिलीन। 3KOH अल्कोहलिक। तो यहाँ पर हो जाएगा 3KCl + 2H2O। ये कार्बिल एमीन, एल्किल आइसोसाइनाइड और कार्बिल एमीन कहते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन कहेंगे। यहाँ पर फेनिल एनिलीन लेंगे, यहाँ पर क्लोरोफार्म 3KOH अल्कोहलिक, यहाँ पर ये Cl और ये K निकल जाएगा, यहाँ से 2H, यहाँ से 1H और ये 3H और 3OH निकल जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर RN ट्रिपल बॉन्ड से 3KCl + 2H2O, R नहीं बल्कि C6H5 हो जाएगा। इसको हम लोग C6H5 बोल देते हैं। ये हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड।
और कार्बिल तो ग्रुप नेम है ही है। कार्बिल has specific order. So this reaction is used for detection of primary amine from mixture of different amine. डिफरेंट एमीन के मिक्सचर से इसको डिटरमाइन किया जाएगा फ्रॉम मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एमीन। This reaction is not given by secondary and tertiary amine. Reaction with nitrous acid. Nitrous acid. Reaction with nitrous acid. Different is amine react differently. Different amine react differently. Different amine react differently. अच्छा एक और चीज बता दें, ये जो नाइट्रस एसिड है NaNO2 और HCl के रिएक्शन से भी मिलता है। तो कहने का मतलब अगर नाइट्रस एसिड पर NaNO2 और HCl दिया गया तब भी आप उसको नाइट्रस एसिड ही मानेंगे। यहाँ पर पहला विद प्राइमरी एमीन, विद प्राइमरी एमीन। यहाँ पर ध्यान दें, RNH2, यहाँ पर HNO2 ले रहे हैं। ये HNO2 जो है बदल देगा ROH में, यहाँ पर N2 निकलेगी और एक आध वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ये ध्यान दो। तो ये हो जाएगा भैया। इसमें हम लोग देखते हैं ये प्राइमरी एमीन हमेशा एल्कोहल में बदलेगा, लेकिन या यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं HNO2 जैसा पहले बताया गया कि ये NaNO2 और HCl से बनेगा। NaNO2 और HCl से बनेगा। यहाँ पर आपने NaNO2 प्लस HCl लिया है।
यहाँ से आपको बनेगा। यहाँ पर आपको बताएं in this reaction byproduct alkene and RX is also obtained. Alkene and RX is also obtained. यहाँ पर ध्यान दें, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। कैटायन बनेगा। HNO2 NH2 into OH। यहाँ पर ध्यान दें, CH3CH2NH2 यहाँ पर HNO2 लिया है आपने, CH3CH2OH हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए भैया, ये OH हो जाएगा। यहाँ पर आपने यूरिया लिया है। अच्छा, बाई प्रोडक्ट के रूप में हमेशा नाइट्रोजन गैस निकलेगी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कौन सी गैस निकलेगी, तो यहाँ पर NH2 था, वहाँ पर OH आ जाएगा। और एक कार्बन पर 2 OH रहते नहीं, अगर हैं तो H2O निकल जाता है। ये बनना चाहिए था, लेकिन बाद में ये फिर टूट जाएगा CO2 में और H2O में, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर एमाइड अगर आप ले रहे हैं तो ये HNO2 बना लेगा RCOOH, यहाँ पर N2 गैस और H2O। यहाँ पर जैसा पूछा गया बाई प्रोडक्ट, आपको बताया गया कि एल्किल हैलाइड और NaNO2 और HCl आपने लिया है। यहाँ पे इन दोनों के रिएक्शन से HNO2 बन गया, तो यहाँ से डाइएजोटाइजेशन हो जाता है। CH3 CH2 CH2 ये N ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डाइएटाइज हो गया। ये इतना गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप, तो इसलिए निकल जाता है और ये टूट जाता है, कार्बोकैटायन में बदल जाएगा। ये हो जाएगा। अब यहाँ से 1,2H माइनस शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा ये प्लस। यहाँ से इस पर Cl माइनस अटैक किया तो CH3 CHCl हो गया। बीटा कार्बन, ये अल्फा कह सकते हो, बीटा 1 बीटा 2 दोनों एक ही जैसे हैं।
कहीं से भी आप H+ निकाल देंगे तो ये एल्कीन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा भैया? एल्कीन बन जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पे अगर OH- अटैक किया, यहीं पे OH- अगर अटैक कर रहा है तो ये अल्कोहल बन जाएगा। तो देख लो, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बना है। ऐसा नहीं कि जहाँ पर जो NH2 था वही बदल जाएगा। अगर ये साइक्लिक, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर NH2 है, साइक्लिक में अगर है, यहाँ पर NH2 है, तो साइक्लिक रिंग में अगर NH2 है तो ये रिंग, यहाँ पर HNO2 लोग लिख रहे हैं भैया, तो ये क्या होगा, यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेगा। एक तो OH वहीं आ जाएगा जहाँ पर NH था, और एक ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एक कार्बन कम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये जो OH है, ये एक साइड में कार्बन आ जाएगा, उससे जुड़ जाएगा ये चीज। लेकिन ऐसे तो लग नहीं रहा कार्बन यहाँ पे है। OH को ऐसे जुड़ा हुआ दिखाया जाए, ये। और अगर ये बाहर है, ध्यान रखिए, ये जैसे ये NH2 बाहर है रिंग से जुड़े कार्बन पे, तो ये जो CH2 है ये अंदर आ जाएगा। पहले तो ये CH2, यहाँ पर HNO2 ले रहे हैं, ये कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन बना है तो यहाँ पर तीन वही पॉसिबिलिटी होगी, ये ध्यान देना। तो ये हो जाएगा भैया, यहाँ पर रिंग एक्सपेंड कर जाएगी, यहाँ पर आगे अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ से आगे क्या हो सकता है, यहाँ पर Cl- अटैक कर सकता है। तो Cl- अटैक किया तो यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर OH- अटैक किया तो ये OH आ गया, यहाँ से H+ निकला, तो ये एल्कीन बन गया। ये चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एल्कोहल को हम लोग मेन प्रोडक्ट मानते हैं। ये हो जाएगा नाइट्रोजन बाई प्रोडक्ट के रूप में होगा। ये जब 4 कार्बन है साइक्लिक रिंग में, ये ध्यान रखिएगा, ये आप चीजें बताई गई। इफ साइक्लिक रिंग है 4 कार्बन, इफ साइक्लिक रिंग हैज 4 कार्बन, तो साइक्लिक रिंग में अगर 4 कार्बन है तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। आगे हम लोग देखा जाए सेकेंडरी अमीन विद सेकेंडरी अमीन। यहाँ पर सेकेंडरी अमीन में क्या होगा भैया, यहाँ पर नाइट्रस एसिड को HONO लिख सकते हैं। ये यहाँ पर ये नाइट्रोसामीन हो जाएगा।
नाइट्रोसामीन यहाँ पर येलो ऑयली लिक्विड होता है। कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है। कार्सिनोजेनिक ये होता है। यहाँ पर फिनाल प्लस कंसंट्रेट H2SO4 ये ब्लू कलर हो जाएगा। NaOH ग्रीन कलर, ब्लू रेड कलर। इसको आते हैं लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट given by only secondary amine। ये कलर का क्रम याद रखना चाहिए लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में। टर्शियरी अमीन, यहाँ पर भैया HNO2 ये एसिड है, ये एमीन बेस है, तो ये आपस में रिएक्ट करके साल्ट बना लेंगे। एसिड और बेस साल्ट बना लेते हैं। अब इसको हीट अगर कर दिया जाए तो एक CH3 निकल जाएगा, 2 ही CH3 बचेगा। यहाँ पर भी नाइट्रोसामीन हो जाएगा और ये मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। ये नाइट्रोसामीन यहाँ पर भी नाइट्रोसामीन। यहाँ पर अगर आप एनिलीन लेते हैं, एनिलीन, तो यहाँ पर आप HNO2 और HCl यहाँ पर हो जाएगा NO2 और HCl। यहाँ पर N2 प्लस जाएगा, H2 हो गया। इसको हम लोग कहेंगे डाइएजोटाइजेशन, सॉरी डाइएजोनियम साल्ट, डाइएजोनियम डाइएजोनियम साल्ट। Its formation is known as diazotization. Its formation is known as diazotization. It is stable only at low temperature। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस लेंगे। अच्छा, अगर यही यहाँ पर ध्यान दो, अगर यही बढ़ा दिया जाए, यही सेम चीज HNO2 और HCl मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर ले लिया जाए तो ये फिनाल बन जाएगा, मतलब ये
OH आ जाएगा। यहाँ पर अगर इसी को 25 डिग्री सेल्सियस पर हीट केवल 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो ये भी फिनाल बन जाएगा डायरेक्टली। अब अगर आपसे कहा जाए कि डाईएजोनियम साल्ट is formed by aniline and primary amine but unstable। तो प्राइमरी एमीन का अनस्टेबल होगा, इसका थोड़ा सा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? रिजोनेंस के लो टेम्परेचर ड्यू टू रिजोनेंस, यहाँ पर बताया ना, भूल गए, ड्यू टू रिजोनेंस। तो रिजोनेंस के कारण ये स्टेबल होगा और प्राइमरी एमीन में रिजोनेंस नहीं है, इसलिए प्राइमरी एमीन का एजोनियम साल्ट स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। यहाँ पर ध्यान दें, रिएक्शन विद CH2, CH2। तो यहाँ पर RNH2 हम लोग ले रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं RNH2 को। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया HgCl2 लेंगे। अभी HgCl2 नहीं ले रहे हैं, केवल सल्फर डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये एक बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, ये NH माइनस हो जाएगा, ये H प्लस हो जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आकर S से जुड़ गया और NH जो है आकर कार्बन से जुड़ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा RNH, ये कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड S, यहाँ पर SH, यहाँ पर आप HgCl2 अगर ले रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एक H एक और H, दो H निकल जाएंगे और यहाँ पर Cl निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। एल्किल आइसोथायोसाइनेट smells like mustard oil, smells like mustard oil। यहाँ पर सेकेंडरी एमीन के साथ देखें, ये सेकेंडरी एमीन ले रहे हैं, यहाँ पर ये माइनस ये प्लस हो जाएंगी, ये माइनस ये प्लस हो जाएंगी, ये H यहाँ पे आप देख लेंगे और N आप यहाँ पर देख लेंगे, R2N, यहाँ पर C, यहाँ पर SH, यहाँ पर डबल बॉन्ड S। HgCl2 से अगर तो यहाँ पर नो रिएक्शन,
यहाँ पर नो रिएक्शन। यहाँ पर टर्सरी एमीन, यहाँ पर नो रिएक्शन। तो एनिलीन अगर लिया जाए C6H5NH2, यहाँ पर सल्फर कार्बन सल्फर, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर H C6H5NH और यहाँ पर H, यहाँ पर ये H और H, ये S निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C6NH, यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको कहेंगे NN डाइफेनिल थायोयूरिया, NN डैश डाइफेनिल थायोयूरिया। यहाँ पर नोट करके प्राइमरी एमीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड with other amine by this method। बाय दिस मेथड। आगे देखा जाए एक क्वेश्चन, व्हिच एमीन गिव्स हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यहाँ पर एनिलीन। आपका आंसर हो जाएगा प्राइमरी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग does not react with CH2? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शरी एमीन, डी में नन। तो ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी नन नहीं, एनिलीन, एनिलीन। तो यहाँ पर हो जाएगा एनिलीन। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भैया, टर्शरी एमीन CH2 से रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा।